सो सीटेड पेपर 1 ईवीएस का करेंगे हम, दैट इज़ क्वेश्चंस इंग्लिश पेपर 1 और हिंदी पेपर 2 जो 24 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो कहते क्वेश्चन 1 क्या है, कहते द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इज, मतलब कि ऐसा जानवर जो क्या अपने कान को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है और जिसकी वजह से वो क्या करता है कि मतलब कि साउंड को कैच कर लेता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कौन है? पहला लंगूर है, दूसरा बी स्लॉथ है, तीसरा डॉग है और डी चौथा क्या है? टाइगर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? दैट इज डी वाला, टाइगर। क्वेश्चन 2 क्या कहते हैं, सेलेक्ट द एक्टिविटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज़। जैसे क्या है, पहला प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाना, ठीक है, वाटर का यूज़ हो रहा है। स्विमिंग, वाटर। कॉम्बिंग हेयर, कंघी का इस्तेमाल हो रहा है। नीडिंग डॉट, मतलब कि आटा या रोटी बनाना, मतलब कि आटा बनाना, गूंदना, तो इसमें क्या वाटर का यूज़ होता है। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है? कॉम्बिंग हेयर। तो कहते हैं दैट इज़ प्रिपेयरिंग टी, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर या नीडिंग डॉट। तो इसमें डिफरेंट कौन सा था? कॉम्बिंग हेयर वाला, क्योंकि इसमें वाटर का यूज़ नहीं हो रहा, बाकी सारे कामों में क्या है? वाटर का यूज़ हो रहा है। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन 63, कहते हैं मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला कहते हैं फर्स्ट क्या है? नेम ऑफ बर्ड, और सेकंड क्या है? डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेस्ट। कहते हैं सन बर्ड किसके साथ मैच करेगी? इधर सन बर्ड है, इधर कोयल है, इंडियन रॉबिन है, टेलर बर्ड है। उसका कहते हैं डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड इन विच इट लेज एग। कहते हैं नेस्ट मेड ऑफ ग्रास इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड ऑन द टॉप्स आर प्लेस्ड सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। कहते हैं नेस्ट ऑफ टू लीव्स ऑन अ बुश that are stitched together using sharp beak of the bird. And fourth, nest hanging from the branch of a small tree. It has hair, grass, thin turnings, dry leaves and cloth pieces. तो ऑप्शन ए क्या है? दैट इज कहते सन बर्ड का क्या है? नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री, इट हैज़ हेयर। तो बच्चों हमें अगर एक दो भी पता हो तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे इंडियन रॉबिन क्या होता है? इंडियन रॉबिन क्या कहता है? अलॉन्ग द रोड साइड वो अपने अंडों को ले करता है। तो यहाँ पे देखते थे अलॉन्ग द रोड साइड कौन सा है? ये वाला। नेस्ट मेड ऑफ ग्रास इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड। तो ये क्या है? ये इंडियन रॉबिन का। इंडियन रॉबिन मतलब कि सी का सेकंड किस में है? देखें, सी का सेकंड इसमें फर्स्ट है, इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है, इसमें फोर्थ है। तो बी और डी ऑप्शन में से कोई एक है। एक अगर हम देख लें, जैसे इंडियन रॉबिन का हो गया, एक है कोयल। कोयल क्या करते हैं कि अपने अंडे वो दूसरे, मतलब कि अपने अंडे वो दूसरे कौवे के घोंसले में डाल देती हैं, ठीक है। सो कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड इन विच इट लेज एग्स। तो बी का क्या है? फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट किस में है? एक तो बी का फोर्थ है, ये नहीं होगा। बी का फर्स्ट क्या है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें क्या है? ए का फोर्थ ऑप्शन दैट इज सन बर्ड क्या है? नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री, इट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन टर्निंग्स, ड्राई लीव्स, क्लोथ पीसीज। और बी का वन कोयल का दैट इज डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड इन विच इट लेज एग्स। एंड सी का सेकंड इंडियन रॉबिन का, ठीक है, अलॉन्ग द रोड साइड देता है वो। एंड टेलर बर्ड का क्या है? वो अपने nest of two leaves on a bush that is are stitched together using sharp beak of the bird. Now question 4 कहते हैं that is a group of 3 eat tables each member which is rich in iron, मतलब कि ऐसे खाने वाले पदार्थ जो क्या रिच इन आयरन होने, वो कौन से हैं? पहला स्पिनच, जैगरी, आंवला। दूसरा स्पिनच, आंवला, टोमेटो, सी जैगरी, कैबेज, आंवला या स्पिनच, ओनियन, टोमेटो। तो कौन सा सही है? स्पिनच मतलब पालक, जैगरी मतलब गुड़, और आंवला मतलब कि वो आंवला तो पता ही है। उसके बाद फिफ्थ है दैट इज टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास फिफ्थ बुक रिटन बाय द प्रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज। मेरे क्लास फिफ्थ की एक लेसन है जिसके नाम कहाँ से लिया गया है? किसी प्रेसिडेंट, जैसे जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे उन्होंने मतलब कि जो बुक लिखी थी उसी के नाम पे है लेसन। पहला कहते हैं एवरी ड्रॉप काउंट्स। बी क्या है? अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। सी क्या है? ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। एंड डी क्या है? ऑन द मूव अगेन। तो कौन सा सही है? दैट इज सी वाला, ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। कहते हैं डॉक्टर
Zakir Hussain wrote a book Blow Hot, Blow Cold. He was the third president of India. क्वेश्चन 6 क्या कहते हैं? A car covers a distance of 1512 kilometers in 28 hours. द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़, क्या होगी एवरेज स्पीड? एक कहते हैं 15 किलोमीटर पर आवर, बी कहते हैं 15 मीटर पर सेकंड, सी कहते हैं 30 मीटर पर सेकंड एंड डी क्या कहते हैं 54 मीटर पर सेकंड. तो हमने निकाल के देखा दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन, दैट इज इक्वल टू 15/12/28. इसको काट के आ गया क्या है 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 50 को इसको फिर हमने करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड. उसके बाद कहते क्या 7th कहते इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन रूरल एरियाज आर मेड ऑन द स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स. The wooden floors are made almost 3 to 3.5 meter high. The walls of the houses are also made of wood. Because of heavy rains, the roofs of the houses are generally made sloping. This state could be, ये कौन सा स्टेट हो सकता है कि जहाँ पे क्या है वन ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री विच इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे जो घर होते हैं वो बैम्बू पिलर से बने होते हैं, बैम्बू से मिलकर बनाया जाता है, और जो वुडन फ्लोर होता है वो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 मीटर हाई होता है. इसका मतलब क्या है वहाँ पे बारिश काफ़ी आ रही होती है. एंड द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, मतलब जो दीवारें होती हैं वो भी लकड़ी की बनी होती हैं क्योंकि हैवी रेन्स आती हैं. द रूफ्स ऑफ द हाउसेज आर जनरली मेड स्लॉपिंग, और जो रूफ होते हैं वो स्लॉपिंग होते हैं. कहाँ पे की बात हो रही है? ये असम की बात हो रही है. उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन 8 दैट इज इक्वल टू select from the following a group of 3 states having their coast on the Bay of Bengal. मतलब बे ऑफ बंगाल के मतलब किनारे में कौन कौन से देश पड़ते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं. पहला है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम एंड तमिलनाडु. तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? आंध्र प्रदेश AP, तमिलनाडु TN एंड ओडिशा ओ. क्वेश्चन 9 क्या कहते हैं? इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स. द स्पेशल यूनिट यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज टिन. द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज, इसका मीनिंग क्या है? पहला कहते हैं अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर कैन प्रोक्योर 1 tin ऑफ सीड्स. अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 tin ऑफ सीड्स. See a land with a dimension of length with breadth of 50 meter into 50. A land which is equivalent to about 1 hectare. तो इसका ऑप्शन देखा था बी वाला. A land on which a farmer grows 1 tin of seeds. And question 10 क्या कहते? Consider the following statements regarding the practices followed by the farmers of the Jharkhand under झूम farming. पहला कहते हैं आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप टू द लैंड इज लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर्स. तो सही है ये सेम ईयर्स, ये ऑप्शन ए वाला सही है. कहते द वीड्स बैम्बूज एक्सेट्रा आर पुल्ड आउट एंड बर्न्ड इन द फील्ड. सी क्या कहते हैं द ऐश ऑफ द वुड वीड्स एक्ट एज अ मैन्योर. एंड डी क्या है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज प्लॉड डीपली बिफोर ग्रोइंग द सीड्स. तो ऑप्शन एक तो सी सही है, दैट इज सी. द ऐश ऑफ द वीड्स एक्ट एज ए मैन्योर, और जो वीड्स हैं आर पुल्ड डाउन बोर्ड इन द फील्ड, ये जलाया नहीं जाता. ठीक है, तो ऑप्शन सी कौन सा सही है? ए एंड सी ओनली. आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सेम ईयर्स एंड द ऐश ऑफ द वीड्स एक्ट एज ए मैन्योर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट.